बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्टिव चैनल की जानिब से तोसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने कुछ अहम तरीन खबरों के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम नाज़रीन आपको बताएंगे कि जो पाक भारत जंग के दौरान जो एक भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की और रात के अंधेरे में बहावलपुर समेत कुछ शहरों को जो है वो टारगेट किया, मदरसों और मसाजिद को टारगेट किया, जिसमें कुछ मासूम शहरी जो से हैं वो शहीद हुए। तो हुकूमत पंजाब ने उन शहदा के लवाकिन के लिए और साथ जो ज़ख्मी हैं उनके लिए खुसूसी फ़ंड्स जो से हैं वो जारी किए हैं। उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। दूसरा नाज़रीन, बहावलपुर में साल 2009 से एक बहुत बड़ा जो मुतालबा था यहाँ की आवाम का, वो था बर्न यूनिट के हवाले से। जी नाज़रीन, बहावलपुर जहाँ पर दो बड़े हॉस्पिटल्स जो से हैं वो मौजूद हैं, एक बहावल विक्टोरिया अस्पताल और एक सर सादिक खान अब्बासी अस्पताल, जिसे सिविल अस्पताल भी कहते हैं। ये दो बड़े हॉस्पिटल जो से हैं वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बर्न यूनिट जो है वो कायम नहीं किया गया, जबकि 2009 में इसकी मंजूरी भी दी गई। इसमें मज़ीद पेशरफ्त हुई है नाज़रीन, बहुत ही पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है, उसके बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे नाज़रीन। और इसके अलावा नाज़रीन हम आपको कुछ बात बताएंगे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के मामलात के हवाले से, और साथ ही बहावलपुर के एक और तारीखी तालीमी इदारे सादिक पब्लिक स्कूल के हवाले से। तो सबसे पहले चलते हैं नाज़रीन के जहाँ पर एक बहुत बड़ा जिसे आप कहें कि मामला हुआ 6 और 7 मई की रात को, जब भारत की जानिब से इंतहाई बुज़दिलाना और शर्मनाक किस्म का अमल किया गया और अंधेरे में बहावलपुर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को टारगेट किया गया और वहाँ पर मसाजिद और मदारिस को जो है वो निशाना बनाया गया, और जिसमें बहुत से जो हमारे सिविलियन थे वो शहीद हुए। बहावलपुर में भी 13 शहदा जो से हैं वो उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, जिसमें मासूम बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थी। तो इस पर नाज़रीन अब तो पूरी दुनिया को इंतहाई क्लियर हो चुका है, बहुत वाज़ेह हो चुका है कि भारत ने किस तरीके से एक जेली किस्म का वाक़या बनाकर, जिसमें भारत खुद मुलव्वस था, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को जो है वो चैलेंज किया, जिस पर जिस किस्म का ज़बरदस्त और ज़ोरावर किस्म का जवाब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और ख़ुसूसन फ़ज़ाइया की तरफ से दिया गया। तो उस पर नाज़रीन जो ये हमारा हमसाया जिसे कहें कि ढीठ और हट धर्म किस्म का दहशतगर्दी में मुलव्वस जो ये मुल्क भारत है, ये और इसकी फ़ौज अभी तक अपने ज़ख्म चाटते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनका मीडिया चीख चीख कर जो है वो अपनी ही फ़ौज और अपनी हुकूमत को लताड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वाक़े में नाज़रीन जहाँ पर पाकिस्तान ने एक तरफ पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, एक पावरफुल जो है वो फ़ौज रखने वाला मुल्क है, एटमी ताकत है, किसी सूरत में किसी भी बड़ी ताकत को, किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं देता कि वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को जो है वो चैलेंज करे। तो उसका जो जवाब दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। इस वाक़े में नाज़रीन बहुत से शहीद हुए। बहावलपुर की अगर हम बात करें तो 13 जो से हैं वो ख़वातीन, बच्चे और मर्द जो से हैं वो शहीद हुए सिविलियन। तो इस हवाले से नाज़रीन जो हुकूमत पंजाब की जानिब से एक इस बारे में लिया गया है फौरी तौर के ऊपर, जो जिसे कहें कि एक अच्छा एहसन इक़दाम उठाया गया, वो ये है कि उन शहदा के लिए तकरीबन 14 इज़ला बताए जाते हैं जहाँ पर ये शहदा जो से हैं ये शहीद हुए। तो इनके लिए 343 मिलियंस के जो फंड्स हैं इनके लवाकिन के लिए जो से हैं वो हुकूमत पंजाब ने नाज़रीन जारी किए हैं। इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं होती, और शहीद तो वैसे ही जिसे कहें कि उसे कहा जाता है कि उसे ज़िंदा तस्वर करें, उसको जो है वो मुर्दा तस्वर ना किया जाए। शहीद ज़िंदा होता है और हमेशा ज़िंदा रहता है। तो शहीद की जो मौत होती है, जो उसकी शहादत होती
है उसकी कोई कीमत नहीं होती। वो शहीद अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के दफा के लिए अपनी जान का नजराना देते हैं। तो इन सिविलियंस ने भी इस मुल्क की जो उनसे बका के लिए और इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए जो ये एक बुज़दिल और दहशतगर्द मुल्क भारत है, इसकी जानिब से चलाए गए मिसाइलों को अपने जिस्म के ऊपर जो है वो बर्दाश्त किया और अपनी कीमती जानें दी। उनके लवाकिन के लिए हुकूमत पंजाब ने नाजरीन 343 मिलियन जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो शोहदा हैं उनके लवाकिन को 1-1 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा। जो ज़ख्मी, जो ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं उनको 20 लाख रुपए हर ज़ख्मी को जो है वो हुकूमत पंजाब देगी DCs के ज़रिए, डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए, और जो मामूली ज़ख्मी हैं उनको 10 लाख रुपए के जो उनसे हैं वो जो जिसे कहें कि वो फंड्स दिए जाएंगे। ये कोई भी रकम नहीं है नाजरीन, ये सिर्फ एक जिसे कहें कि जाने वाला चला जाता है तो पीछे फैमिलीज़ को बड़ा मुश्किल होती है अपने मामला चलाने के लिए। इसी तरह जो ज़ख्मी होते हैं उनके लिए इलाज मुआवजे के मामला होते हैं। तो ये एक छोटी सी सपोर्ट है जो हुकूमतें जो सी हैं वो करती हैं, और ये उनका फ़र्ज़ भी है, करना भी चाहिए। तो लिहाजा ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत पंजाब का कि ये फ़ंड जो उनसे जारी कर दिए गए हैं, और तमाम मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से हदायत की गई है कि ये फ़ंड्स जल्द अज जल्द जो शोधा के और ज़ख्मियों के लवाकिन हैं उन तक इंतहाई जिसे कहें मुनसफ़ाना तरीके से और साफ़ सुथरे तरीके से पहुँचाया जाए। उसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त उन्होंने कहा हुकूमत पंजाब ने नहीं की जाएगी, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने हदायत की है कि जब ये चेक्स जो उनसे हैं ये उन शोधा के मुहसान को दिया जाए तो इसकी बाकायदा पिक्चर्स जो उनसी है वो ली जाए रिकॉर्ड के तौर पर, और वो हुकूमत पंजाब को भिजवाई जाए। तो ये एक नाजरीन एक अहम खबर थी जो हमने आपके सामने रखी। अब दूसरा हम नाजरीन आते हैं बहावलपुर के एक अवाम के दरीना मुतालबे की तरफ। नाजरीन हम इस फोरम से बहावलपुर के जो इश्यूज़ हैं, जो यहाँ के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, इस खित्ते के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, हम हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो इसी तरह का एक मामला नाज़रीन वो है बर्न यूनिट के क़याम के हवाले से। जी नाजरीन, ये एक दरीना मुतालबा था यहाँ की आवाम का, इस खित्ते की ज़रूरत थी। जैसे कि बताया जाता है कि बहावलपुर से लेकर अगर सिंध की तरफ जाएँ तो जैकब आबाद और सक्खर तक जो उनसे कोई बर्न यूनिट मौजूद नहीं है यहाँ पर। और उसके अलावा नाज़रीन अगर हम पीछे कुछ तारीख में माजी में चले जाएँ तो यहाँ पर बहावलपुर के इस एरिए के अंदर, बहावलपुर डिवीजन के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे बर्न के वाक़यात हुए हैं जिसमें इंतहाई कीमती जो उनसी है वो जानों का नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें तो साल 2017 में जो है वो एक ऑयल टैंकर जो है जिसका ऑयल वो लीक हो गया था, उलट गया था वो, और उस ऑयल को लेने के लिए वहाँ आवाम इकट्ठी हो गई थी, और जिधर एक बड़ा ही अफसोसनाक दिलखराश वाक़या हुआ कि वहाँ आग लग गई। और बताया जाता है, जो रिकॉर्ड बताता है कि उस वक्त तकरीबन 200 के करीब जो शहरी थे वो उस आग की लपेट में आके झुलस के हलाक हो गए, और बहुत से जो उनसे वो ज़ख्मी हुए जिनको पहले बहावलपुर अस्पताल में लाया गया नाजरीन। लेकिन यहाँ पर बर्न यूनिट नहीं था, यहाँ पर उनकी किसी तरीके से देखभाल नहीं हो सकती थी, तो फिर उनको मुंतकिल किया गया मुल्तान में। तो मुल्तान का बहुत ही छोटा 30 कहते हैं बेड्स का वो हॉस्पिटल था या वो बर्न यूनिट था जहाँ मुंतकिल किया गया। और हमें जो यहाँ हॉस्पिटल के जो इंतज़ामी ज़राए हैं, जो मेडिकल कॉलेज के ज़राए हैं, वो हमें ये भी बताते हैं कि मुल्तान का जो बर्न यूनिट है वो नाकाफ़ी भी है, और साथ ही मुल्तान के जो हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया है मुतलका वो बर्न यूनिट के केसेस को मुल्तान के बाद से जो आए हों उनको वो लेने से इनकार भी कर देती है। तो लिहाजा इस खित्ते के लिए इंतहाई ये ज़रूरी था, इतना बड़ा वाक़या हुआ, उसमें बहुत सी जानें गईं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि इस यहाँ पर 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं नाजरीन। एक बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है जो तकरीबन 1600 बेड पर मुश्तमिल है, और इससे भी ज़्यादा मरीज उनसे यहाँ पर आते हैं। पूरे ही पाकिस्तान से मरीज़ यहाँ पर आते हैं, खा वो सिंध हो, खा बलोचिस्तान हो, खा सरहद हो, खा पंजाब हो, सारे खित्तों से जो उनसे इलाकों से यहाँ पर मरीज़ आते हैं। और ये अस्पताल जो है अपनी गुंजाइश से बहुत ज़्यादा
मरीज़ों को जो है वो अकोमोडेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो बर्न के केसेस हैं वो सालाना तकरीबन 1500 से लेकर 2000 जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्न यूनिट ना होने की वजह से या तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है या फिर वो अपनी जान की बाजी हार देते हैं। तो इसी तरह नाज़रीन, जब हमने आपको बताया कि एक वाक़या जो है वो ऑयल टैंकर का हुआ, और उसी तरह एक और बड़ा वाक़या जो है वो लियाकतपुर में ट्रेन की जो से बोगी को आग लग गई, तो उसमें भी बताया जाता है, जो रिकॉर्ड बताता है तकरीबन 70 मासूम शहरी जो से वो झुलस कर जा भाग हुए। उनको भी यहाँ पर पहले लाया गया, कोशिश की गई, क्योंकि रेमिया खान में भी कोई बर्न यूनिट नहीं था, तो बहावलपुर यहाँ लाने की कोशिश की गई। यहाँ बड़ा हॉस्पिटल था, यहाँ पर बड़े क्वालिफाइड जो से वो प्लास्टिक सर्जन जो से वो मौजूद थे, लेकिन चूंकि उनके पास बर्न यूनिट की सहूलतें नहीं थी, उन मरीज़ों को जो से वो ट्रीट करने की सहूलतें मौजूद नहीं थी, इसलिए फिर वही कुछ हुआ नाजरीन कि या तो उनको रेफ़र कर दिया गया या फिर वो आम से सर्जिकल वार्ड्स में उनका इलाज किया गया, जहां बहुत से मासूम शहरी जो से वो जान की बाजी हार गए। तो ये नाजरीन बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस खित्ते को, इतने बड़े खित्ते को, लाखों की आबादी को जो सा एक बर्न यूनिट जिसका मुतालबा साल से किया जा रहा है, और इसमें जो हमने इसकी मालूमात ली नाज़रीन, तो हमें बताया गया कि साल 2009 में बाकायदा उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब ने इस मंसूबे की मंजूरी दी थी, और यहाँ पर बाकायदा 15 एकड़ अराजी जो सी है उसको मुख्तस किया गया था, फंड्स भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन बाद में वही फंड जो से है नाजरीन वो सैलाब ज़दगान का कह के कि उनको ज़रूरत है, ये फंड्स वापस ले लिए गए और ये मंसूबा जो सा ये लटक गया। और उसके बाद बताया जाता है कि बारहा इसे टेकअप करने की कोशिश की, बारहा जो है वो इसको हुकूमत के नोटिस में लाया गया, फिनांस डिपार्टमेंट के नोटिस में लाया गया, हेल्थ डिपार्टमेंट के नोटिस में लाया गया, लेकिन इसको कभी भी जो है वो प्रैक्टिकली ना ही मंजूर किया गया और ना ही दोबारा इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो नाज़रीन, अब जो उस वक्त जब ये मंसूबा था, प्रोजेक्ट था, बताया गया था कि ये तकरीबन 70 बेड का 2009 में ये मंजूर हुआ था। तो अब नाज़रीन, इसमें जो एक पेशरफ्त जो सी है वो एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, जो हमें बताया गया, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जो इसके महकमा हेल्थ के प्लानिंग चीफ प्लानिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने नाजरीन जो है वो प्रिंसिपल QMC से टेलीफोनिक रब्ता किया है और उनको हदायत की है कि फौरी तौर के अंदर 24 घंटे के अंदर जो बर्न यूनिट का जो ये है जो प्रोजेक्ट है, इसका PC1 तैयार करके वो भिजवाया जाए। और साथ ये भी हदायत की मालूम हुआ है कि इस PC1 को उन्होंने कहा कि जो पहले 70 बेड्स पर मुश्तमिल ये PC1 बना के भेजा गया था बर्न यूनिट का, उसको कम करके 50 यूनिट का कहा गया, कि 50 बेड्स का कहा गया कि 50 बेड्स का जो है ये आप जो है PC1 बना के भेजें। इस हवाले से हमने नाज़रीन जब रब्ता किया बाकायदा से मेडिकल कॉलेज में भी, और साथ ही हमने जो बहावल विक्टोरिया अस्पताल के MS हैं डॉक्टर आमिर बुखारी हैं, अभी हाल ही में वो अपनी शानदार कारकर्दगी की वजह से उनको रेगुलर जो है वो लगाया गया है, MS लगाया। उससे पहले वो जो है इजाफी चार्ज के ऊपर काम कर रहे थे, आरजी चार्ज पे काम कर रहे थे, तो अब वो मुस्तकिल हो गए हैं और उनकी एफर्ट्स हैं जो इधर जिसे कहें कि मेडिकल कॉलेज में जो प्लास्टिक सर्जन हैं डॉक्टर मुगीस अमीन साहब, जो कि आप समझ लें कि इस मंसूबे के वो बानी भी हैं और उस मंसूबे के लिए उन्होंने बहुत सी एफर्ट्स की हैं। तो इन सारों ने मिलकर नाज़रीन ये दोबारा जो एफर्ट्स की, इसका जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया है, बताया जाता है कि अब बाकायदा उनसे PC1 मांग लिया गया है, जिस पर QMC की जो प्रिंसिपल साहबा हैं उन्होंने बाकायदा तहरीरी तौर पर ये जो इसका PC1 है या जो भी इसका कंसेप्ट है, प्रोजेक्ट कंसेप्ट मांगा गया था, वो उन्होंने तफसीली जो है वो बना के भेज दिया है। और उसमें बताया जाता है कि नाज़रीन ये तकरीबन अब 70 के बजाय 50 बेड्स पर मुश्तमिल ये बर्न यूनिट होगा, और इसके बाद ये तकरीबन 5,000 मिलियन की लागत इसके ऊपर जो सी है वो इसके ऊपर आएगी। उसकी तफसील सारी जो सी है वो उन्होंने भेज दिया। नाज़रीन ये बहरहाल एक हौसला अफजा किस्म का ये जिसे कहें कि ये इकदाम है कि बहावलपुर में बर्न यूनिट की दोबारा मंजूरी दे दी गई है, उसका PC1 मंगवा लिया गया है, और बताया जाता है कि जून में जो अब बजट आ रहा है इसमें बाकायदा इस बर्न यूनिट के लिए जो उनसे फंड्स हैं वो मुख्तस
कर दिए जाएंगे। तो ये हम हुकूमत पंजाब को इसके ऊपर जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ ही ये इस खदशात का भी इजहार जो है वो किया जा रहा है कायद मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया हो या यहाँ की आवाम हो कि पहले भी इस तरह के वादे किए जाते हैं, पहले भी इस बर्न यूनिट को मंजूर किया गया, इसके फंड जारी किए गए, लेकिन इसको फिर वापस ले लिया गया। तो अब भी कहीं उसी तरीके का अमल जो है वो दोबारा इस जो है वो प्रोजेक्ट के साथ ना किया जाए। वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा होगा कि अब इस बर्न यूनिट के क़याम को यकीनी बनाया जाए, इसके फंड जारी किए जाएँ, और इसके अलावा भी नाज़रीन हम हुकूमत पंजाब से कहेंगे कि जो इस खित्ते के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अधूरे हैं, जिसमें जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का मामला है उसको भी देखा जाए, उसका भी कोई हल निकाला जाए और उसको भी जो है वो मुकम्मल शुरू किया जाए और मुकम्मल किया जाए। तो इस तरह के बहुत से मामला हैं नाज़रीन, गाय बगाए हम आपको बताते रहते हैं। आज ये जो अहम पेशरफ थी इसके बारे में आपको तफसील से आगाह कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन हम चलते हैं कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ के मामला हैं, उसमें हम अगर पहले बात करें नाज़रीन तो अभी कुछ दिन पहले ही जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर फ़र्रुख साहब, उनसे मुलाकात हुई और उनसे तफसीली यूनिवर्सिटीज़ के जो मामलात हैं जो इस वक्त आप समझे कि पंजाब की अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो सी वो फिनंशियली इंतहाई मुश्किल का शिकार हैं। बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी उसमें सर फहरिस्त है, जिसमें तनख्वाहों के जो मसाइल हैं वो हद से ज़्यादा हुए हुए हैं और 2-2 महीने या 1-1 महीने की तनख्वाह जो सी है वो नहीं मिलती, थोड़ी थोड़ी करके तनख्वाह दी जाती है। तो ये मामला सारे जो सी हैं वो सेक्रेटरी साहब से डिस्कस किए गए। तो इंतहाई जिसे कहें कि काबिल और इंतहाई शानदार शख्सियत है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, और उनके अंदर जो इस यूनिवर्सिटीज़ के मामलात के अंदर जो दर्द मैंने महसूस किया वो भी कमाल का है। उनकी इंतहाई दिन रात की मेहनत, लगन और काविशों की वजह से नाज़रीन पंजाब की तकरीबन 25 से 28 यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं उनकी तैनाती का मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ था। ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत जिसे कहें कि हैवी प्रेशर को भी बर्दाश्त किया और इस मामले को किसी सूरत में जो है वो लटकने नहीं दिया और इसको कंप्लीट किया। और बिल आखिर जो हमारा इस्लामी यूनिवर्सिटी में रेगुलर वाइस चांसलर का मामला था, आखिर में उसमें भी जो सी है वो तैनाती हो चुकी है। तो इस हवाले से नाज़रीन जब हमने बात की तो उन्होंने एक तो ये बताया कि जो यूनिवर्सिटीज़ के मामलात हैं अब ये इसके अंदर बहुत सी पॉलिसीज़ नई जो सी है वो लाई जा रही हैं, इसका तरीक़ाकार थोड़ा सा तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि नाज़रीन हम भी समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो वाइस चांसलर होता है वो वन मैन शो होता है, उसी के तमाम अख्तियारात होते हैं। सिंडिकेट हो या सेनेट हो, जितने भी ऊपर फोरम बने हुए हैं ये अपनी जगह पे, लेकिन जो सिक्का चलता है वो बहरहाल वाइस चांसलर का चलता है, उसकी मनमानियाँ चलती हैं। अगर वो बेहतर और अच्छे काम करने की कोशिश करे तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन होता इसके बरक्स है नाज़रीन कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक सियासत होती है और वो सियासत का शिकार नज़र आते हैं, ग्रुपिंग हुई होती है और वाइस चांसलर भी उन ग्रुपिंग का शिकार हो जाते हैं अक्सर, और किसी एक ग्रुप के साथ मिलकर वो दूसरे ग्रुप को जो है वो काउंटर करने की कोशिश करते हैं, गलत फैसले होते हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो माहौल ख़राब होते हैं। इसी तरह अगर हम जिसे कहें कि फंड्स के इस्तेमाल की बात करें, तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें, तो उसमें भी बहुत से जो सी हैं वो चीज़ें सामने आती हैं, ख़राबियाँ सामने आती हैं। तो इन सारे मामलात को एड्रेस करने के लिए नाज़रीन हमें बताया गया कि इसमें अब तब्दीली लाई जा रही है, ये वन मैन शो को अब जो है कंट्रोल किया जा रहा है, इसकी बाकायदा जो सी है अब ऊपर कोई ऐसी मॉनिटरिंग एक सिस्टम बनाया जा रहा है जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो मॉनिटर करेगा, और ये अकेला वाइस चांसलर का जो एक सिक्का चलता है वो उस तरीके का अब आगे चल के इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि इसी वन मैन शो की वजह से, गलत फैसलों की वजह से आज पंजाब की बहुत सी यूनिवर्सिटियां जो सी वो बदहाली का शिकार हैं। तो ये जो आपको हम ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं नाज़रीन, वो ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो है ये नई पॉलिसीज़ जो सी इस पर इम्प्लीमेंट होने जा रही है, मंजूरी के लिए जा चुकी है। यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं या फिनंशियली मामलात हैं उसके लिए बाकायदा ऊपर अब मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको लागू किया जा रहा है, बहुत जल्द ये लागू होगा और
और उसके बाद ये मामला जो है ये ऊपर बैठ के जो कमेटीज़ बनेंगी या जो भी उसका जो सिलसिला वो बनाएंगे, जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे, उसके मुताबिक इन यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो अब चलाया जाएगा। और उसके से जो है वो हम उम्मीद करते हैं इस नई पॉलिसीज़ की वजह से बहुत उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटीज़ के मामला जो से वो बेहतर होंगे। ये सियासत जो है, ये ग्रुप बाजी जो सी है, इसका खात्मा होगा और ये यूनिवर्सिटीज़ जो सी है वो इन सियासतों से, ग्रुप बाजियों से निकल के सही मानों में जो है वो आला तालीम जो है वो नौजवानों को वो देने में मसरूफ़ होगी, अपनी सलाहियतें सर्व करेंगे वहाँ पर लोग जो भी प्रोफेसर साहबान होते हैं। तो इसलिए हम इस जो भी पॉलिसीज़ के बारे में हमें बताया गया है, हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं और समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि ये इस तरह की जो नई पॉलिसीज़ है वो बनाई जानी चाहिए। अगर बात करें तो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के हवाले से तो बहरहाल बिल आखिर जो है यहाँ पर रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती हो चुकी है। जो प्रोफेसर डॉक्टर कामरान साहब हैं उन्होंने अपना जो है रेगुलर वाइस चांसलर का जो है बतौर रेगुलर वाइस चांसलर चार्ज संभाल लिया है। इससे पहले तकरीबन वो 6 महीने या 5 महीने से जो है एज ए जिसे कहेंगे एक्टिंग वाइस चांसलर के भी काम कर रहे थे और उस वक्त भी वो कुछ ना कुछ कोशिश करते हुए नज़र आ रहे थे कि वो इस यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए कुछ बेहतर कर सकें, कुछ इक़दाम उठाए उन्होंने। लेकिन उनका बहरहाल यही कहना था कि जब तक वो रेगुलर वाइस चांसलर तैनात नहीं होते वो कोई लॉन्ग जो टर्म पॉलिसी नहीं बना सकते, कुछ सख्त पॉलिसी नहीं बना सकते इस यूनिवर्सिटी को बेहतर करने के लिए। तो इसलिए जब भी वो एज ए रेगुलर वाइस चांसलर यहाँ तैनात होंगे तो उसके बाद उनका जो यहाँ के मामलात के हवाले से जो उसके इक़दाम होंगे वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। उनकी पॉलिसीज़ जो सी है वो उसमें तब्दीली आएगी और वो इस यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए भरपूर किस्म की कोशिश करेंगे। और हम भी यही समझते थे कि डॉक्टर साहब एक तजर्बाकार जो उनसे है वो वाइस चांसलर है। उससे पहले भी वो एक नहीं बल्कि 3 यूनिवर्सिटीज़ के तकरीबन वाइस चांसलर जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे। उनका वसी तजर्बा है इस फील्ड के अंदर। तो हमें भी उम्मीद यही है कि वो जब भी रेगुलर वाइस चांसलर तैनात होंगे तो वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से इस यूनिवर्सिटी के मामला को ठीक करेंगे, यहाँ के जो सियासी ग्रुपिंग है, जो सियासी मामलात हैं उनको एड्रेस करेंगे। लेकिन नाज़रीन अभी तक जब से उन्होंने ये रेगुलर वाइस चांसलर का जो है वो ओहदा संभाला है, कुछ चीज़ें अभी भी उसी तरीके से चल रही हैं जिसके बारे में हमने जो वाइस चांसलर साहब हैं उनको आगाह भी किया था कि एक मखसूस यूनिवर्सिटी में एक जिसे कहें कि एक ग्रुप है या माफिया जिसे कहा जाता है जो हर आने वाले वाइस चांसलर को घेर लेता है और उसके इर्द गिर्द अपना जो है वो शिकंजा मजबूत करके उनसे अपनी मनमानी के फैसले करवाता है। तो इस चीज़ के बारे में हमने बड़ा वाज़े तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर कामरान के नोटिस में दिया था और हमें उम्मीद थी कि जब भी ये रेगुलर वाइस चांसलर के तौर पर परफॉर्म करेंगे तो एक मजबूत वाइस चांसलर होंगे और वो इस किस्म की किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी माफिया को अपने इर्द गिर्द जो है वो नहीं आने देंगे। लेकिन इतलात यही है नाज़रीन अभी तक जो हमें बताया जा रहा है कि बदकिस्मती से अभी भी वही जो ग्रुपिंग है, अभी भी वही जो सियासत है वो यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी मजबूत तरीके से चल रही है और जो मौजूदा वाइस चांसलर साहब हैं वो भी कुछ उनके अंदर जो है वो घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल हम इस फोरम से उनको यही सजेस्ट करेंगे कि ये पहले भी इस यूनिवर्सिटी का जो बेड़ा गर्क है, ये सभा सत्यानाश है, वो इसी ग्रुपिंग ने और इसी तरह के माफियाज ने किया जिन्होंने वाइस चांसलर्स को जो है वो घेरा देकर और उनकी खुशामदे कर करके उनसे गलत फैसले कराए, जिसका खमियाजा पूरी यूनिवर्सिटी बर्दाश्त कर रही है, देख रही है। तो अब भी हम उनसे यही कहेंगे कि सबसे पहले आप मेरिट के ऊपर जो अहम सीटों के ऊपर तैनातियाँ करें, जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उनको आप जो है वो खजानची लगाएं, उनको आप रजिस्ट्रार की ओहदे पे फाइज करें और ऐसे ही काबिल और तजर्बाकार और सीनियर्स को आप कंट्रोलर की सीट, ये 3 ही अहम बड़ी सीटें होती हैं नाजरीन जिस पर यूनिवर्सिटी जो सी है वो चल रही होती है या फोकस होती है। तो इन 3 अहम ओहदों पर हम यहाँ से डॉक्टर
डायरेक्टर साहब से मुतालबा करेंगे कि यहाँ पर काबिल और सीनियर लोगों को जो है वो तैनात किया जाए, जो सियासी तौर पर भर्ती हुए हैं, जिन्होंने पहले इस यूनिवर्सिटी को कोई फ़ायदे के बजाय शायद कुछ नुकसान ही पहुँचाया हो, तो ऐसे लोगों को इस वक्त तैनात किसी सूरत में ना किया जाए। और साथ ही हम दोबारा उनसे ये भी मुतालबा करेंगे कि जो एक मखसूस ग्रुप जिसके बारे में लोग यहाँ पर बातें करते हैं, जो खुद यूनिवर्सिटी के अंदर से बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं कि एक मखसूस ग्रुप जो है वो फिर इस वक्त पूरे मुकम्मल तरीके से कोशिश में है कि वो सारे मामलात को, सारे निज़ाम को अपने हाथ में ले ले और अपनी मर्जी के साथ इस यूनिवर्सिटी को दोबारा उसी तरीके से डिट्रैक करके इस यूनिवर्सिटी को मज़ीद ख़राब करें। तो ये हमारा यहाँ पर मुतालबा है इस फोरम से, ये अवामी मुतालबा है कि इस यूनिवर्सिटी ने पहले बहुत नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, ये मज़ीद नुकसान की मुतहम्मल नहीं है। लिहाजा वाइस चांसलर साहब से हम उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले में सीरियस होंगे और एक जिसे कहें मेरिट बेस्ड पॉलिसीज़ बनाकर इस यूनिवर्सिटी को चलाएँगे और इसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी पट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।